करीब 3 साल तक देश की राजनीति, खेल जगत और न्याय व्यवस्था के केंद्र में रहे महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अब एक बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में सह आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार की अदालत ने सोमवार को ये फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ता, महिला पहलवानों और बचाव पक्ष की दलीलें विस्तार से सुनी थी। मामले की सुनवाई इन कैमरा यानी कि बंद कमरे में हुई थी, क्योंकि ये यौन उत्पीड़न से जुड़ा एक संवेदनशील मामला था। इस मामले में महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने पैरवी की थी, जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन ने अपना पक्ष रखा। फैसले के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब पहली बार उन पर आरोप लगाए गए थे, तभी उन्होंने कहा था कि अगर आरोप साबित हो गए तो वो खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रिजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फैसले के बाद उनके समर्थकों ने दिल्ली स्थित उनके आवास के बाहर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, फूल बरसाए और नारे भी लगाए। हालांकि दूसरी ओर सरकारी पक्ष ने कहा है कि अदालत के विस्तृत फैसले की कॉपी मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि ऊपरी अदालत में अपील की जाए या नहीं। यानी ये मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये मामला आखिर है क्या? तो ये पूरा विवाद साल 2023 में उस समय शुरू हुआ जब देश की कई नामी महिला पहलवानों ने सार्वजनिक रूप से ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। महिला पहलवानों का आरोप था कि जब ब्रिजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कई मौकों पर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। आरोपों के अनुसार ये घटनाएं 2016 से 2019 के बीच अलग अलग स्थानों पर हुई। शिकायतों में कहा गया कि कुछ घटनाएं भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यालय में हुई, कुछ उनके सरकारी आवास पर और कुछ विदेश दौरों के दौरान हुई। महिला खिलाड़ियों का कहना था कि ब्रिजभूषण ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। आरोपों में अवांछित शारीरिक संपर्क, अनुचित स्पर्श, यौन टिप्पणी और धमकाने जैसी बातें शामिल थी। जनवरी 2023 में भारत के कई बड़े पहलवान पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। इनमें ओलंपिक और विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कई प्रसिद्ध खिलाड़ी शामिल थे। पहलवानों ने आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार ने खिलाड़ियों से बातचीत की और जांच का आश्वासन भी दिया। इसके बाद कुछ समय के लिए धरना समाप्त हो गया, लेकिन खिलाड़ियों का आरोप था कि जांच आगे नहीं बढ़ रही है और FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। इसी वजह से अप्रैल 2023 में पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर लौटे और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। बड़ी संख्या में खिलाड़ी, सामाजिक संगठन, विपक्षी दल और आम लोग भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। जब लंबे समय तक FIR दर्ज नहीं हुई तो महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वो शिकायतों पर FIR दर्ज करेगी। इसके बाद 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की। पहली FIR 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई और दूसरी FIR एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज हुई, जिसमें पॉक्सो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थी। FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कई महीनों तक जांच की। जून 2023 में पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। इस चार्जशीट में 4 राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयान शामिल किए गए। इनमें महिला पहलवानों के अलावा कोच, रेफरी, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य लोगों के बयान भी शामिल थे। पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 354, 354A, 354D और 506 उपधारा 1 के तहत आरोप लगाए। ये धाराएं महिला की मर्यादा भंग करने की नीयत से हमला या फिर बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न, पीछा करना यानी कि स्टॉकिंग और आपराधिक धमकी से जुड़ी है। वहीं विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी के अलावा सहयोग यानी कि अबेटमेंट से जुड़ी
धाराएं भी लगाई गई। इस पूरे विवाद का एक अहम हिस्सा नाबालिग पहलवान से जुड़ा मामला भी था। जिस नाबालिग खिलाड़ी की शिकायत पर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था, बाद में उसने और उसके पिता ने अपने दिए गए आरोपों से पीछे हटते हुए नया बयान दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अदालत में पॉक्सो मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने कहा कि जांच में पॉक्सो के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। मई 2025 में अदालत ने पुलिस की ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली और पॉक्सो वाला मामला आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। पॉक्सो मामला समाप्त होने के बाद 6 महिला पहलवानों की शिकायतों से जुड़ा मुकदमा अदालत में चलता रहा। मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिला की मर्यादा भंग करने से जुड़े आरोप तय किए। हालांकि एक शिकायतकर्ता के मामले में अदालत ने आरोप तय नहीं किए थे। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। करीब 3 साल तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाह पेश किए। महिला पहलवानों की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्होंने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बयान दिए हैं। उनके वकीलों का कहना था कि कई अन्य गवाहों ने भी इन बयानों की पुष्टि की है और जिरह के दौरान शिकायतकर्ताओं के बयान कमजोर नहीं पड़े। वहीं सरकारी वकील का भी कहना था कि शिकायतकर्ताओं के बयान मुकदमे के दौरान लगातार एक जैसे रहे और अन्य गवाहों ने भी उनका समर्थन किया। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने इन दावों का विरोध किया। बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में समय, तारीख और घटनास्थल को लेकर कई बदलाव हुए। बचाव पक्ष ने ये भी दावा किया कि कुछ कथित घटनाओं के समय बृजभूषण उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थे। बचाव पक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि जिन घटनाओं के आरोप लगाए गए, उनकी शिकायत कई साल बाद आखिर क्यों की गई। इसके जवाब में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की ओर से कहा गया कि यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत देर से करना कोई असामान्य बात नहीं है। उनका कहना था कि आरोपी बेहद प्रभावशाली पद पर था और इसी वजह से शिकायतकर्ता लंबे समय तक सामने आने से डरती रही। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कह चुका है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के आधार पर आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। सभी गवाहों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को इस मामले में बरी कर दिया। फिलहाल अदालत का विस्तृत निर्णय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हुआ है। फैसले की पूरी कॉपी आने के बाद ही ये साफ होगा कि अदालत ने किन कानूनी और तथ्यात्मक आधारों पर दोनों आरोपियों को बरी किया है। ये समझना भी जरूरी है कि किसी आपराधिक मुकदमे में अदालत तभी सजा देती है जब आरोप कानून के मुताबिक संदेह से परे साबित हो जाएं। अगर अदालत को उपलब्ध साक्ष्य उस स्तर तक पर्याप्त नहीं लगते तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। अदालत का ये फैसला उसी कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। महिला पहलवानों का आंदोलन केवल खेल जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर राजनीति पर भी पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी में उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जिन्होंने चुनाव जीत भी लिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कानूनी विकल्प खत्म नहीं होते हैं। अगर दिल्ली पुलिस या फिर शिकायतकर्ता अदालत के फैसले से असहमत होते हैं तो वो कानून के तहत ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उच्च अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले और पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा करेगी और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसलिए फिलहाल ट्रायल कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को राहत जरूर दी है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इस फैसले के खिलाफ अपील की जाती है या फिर नहीं। आने वाले दिनों में इस मामले पर सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।